So hello, I'm back with this requested topic of kinetic energy and momentum relation. अगर आपको एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिलेशन के ऊपर बेसिक से एडवांस जाना है, डू कमेंट, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो. बट अभी जो रिक्वेस्ट था वो ये था कि परसेंटेज चेंज के ऊपर किस तरीके से प्रॉब्लम्स आते हैं एंड किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं. तो आइए वो समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले एक्सट्रीम फंडामेंटल्स. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर एंड मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इज मास इनटू वेलोसिटी. तो मैग्नीट्यूड्स को अगर मैं कंपेयर करूं सो काइनेटिक एनर्जी में मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करता हूँ, मास से मल्टीप्लाई, मास से डिवाइड कर देता हूँ. तो ऊपर में बना एम वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, दैट इज मेरा काइनेटिक एनर्जी. बट व्हाट इज एम वी? एम वी इज नथिंग बट मोमेंटम. सो आई गेट द रिलेशन एज k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, या फिर इसको इधर सेंड करते हैं तो p इज इक्वल टू रूट 2m k. दीज विल बी माई फाइनल रिलेशन. काइनेटिक एनर्जी दिया है तो मोमेंटम कैलकुलेट कर लो, मोमेंटम दिया है तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लो. होप दिस इज क्लियर. नाउ let us understand how increase or decrease works in percentage language. ठीक है, तो इन लैंग्वेज, परसेंटेज लैंग्वेज में किस तरीके से वर्क करता है ये समझते हैं. तो पहला एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं. लेट से मुझे बोला गया अ फिजिकल क्वांटिटी इज डबल्ड और ट्रिपल्ड, ऐसा कुछ बोल रहा है. ठीक है, तो अगर मान लेते हैं वो मेरी फिजिकल क्वांटिटी की इनिशियल वैल्यू है पी नॉट, तो जब वो डबल हो गया मतलब वो 2 टाइम्स हो गया, ट्रिपल्ड हो गया 3 टाइम्स हो गया, क्वाड्रपल्ड बोल दे तो 4 टाइम्स ऑफ पी नॉट हो जाएगा. इस तरीके से वो जैसा भी आगे बोलता जाए वैसा वैसा हो जाएगा. ठीक है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल था. सेकंड, अब इस चीज़ को वो किस तरीके से बोलता है. नेक्स्ट वो बोलता है अ फिजिकल क्वांटिटी, लेट्स से दैट फिजिकल क्वांटिटी इज पी इज इंक्रीज्ड बाई 100%. अब इस चीज़ को समझिए, उसे 100% बढ़ा दिया गया है. अगर मेरे पास 10 रुपये था तो 10 रुपये का 100% कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, 10 रुपये का 100% 10 रुपये ही होगा. तो 10 रुपये को बढ़ाया गया बाई 100%, दैट इज़ मैंने उसमें वापस 10 ऐड किया तो ये सिंपली डबल हो गया. बट आइए उस चीज़ को मैथमेटिकली समझते हैं. पी आई इनिशियल जो भी फिजिकल क्वांटिटी थी दैट वाज पी नॉट, फाइनल is initial physical quantity plus how much it is increased, या डिक्रीज्ड भी होगा यहाँ पर, लेकिन अगर वो डिक्रीज्ड होगा तो मुझे इस पर माइनस साइन लगाना पड़ेगा. दैट्स इट. तो अब मुझे सवाल में बोला है क्योंकि वो 100% बढ़ा है, हेंस मेरा जो फाइनल मोमेंटम है इस पी नॉट प्लस 100/100 ऑफ पी नॉट. वाई 100/100? देखिए नाम देखिए, परसेंट, हर 100 के पीछे, तो 100%, ऐसा. तो ये वाली चीज़ हो गई. तो ये कटेगा, ये हो जाएगा सिंपली पी नॉट प्लस पी नॉट, दैट इज नथिंग बट 2p नॉट. होपफुली आई एम क्लियर टू यू. या फिर लेट से मुझे बोला फिजिकल क्वांटिटी इज डिक्रीज्ड बाई 20%. Now if the physical quantity is decreased by 20% means P initial is equal to P naught. ये तो मेरा बेसिक assumption है. बट अब क्या होगा, तो इनिशियल फिजिकल क्वांटिटी में मैं माइनस करूंगा हाउ मच इट्स बीन डिक्रीज्ड, जैसा भी मैंने आपको पहले बताया था. तो यस, नाउ द P फाइनल इज P नॉट माइनस 20% या 20% घटा है. सॉरी, मुझे 2 सिंबल्स इनको यूज़ नहीं करने चाहिए. या तो 20% घटा है या फिर 20/100 मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा. ठीक है, तो ये आ गया 4/5 पी नॉट. दैट इज, दिस इज नथिंग बट, ये क्या हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो दिस विल बी 80/100 ऑफ पी नॉट विच विल बी 4/5 विच इज रिटन एज 4/5 पी नॉट. नाउ द शॉर्टकट, इंक्रीज्ड बाई 1%, 1/100 ऑफ पी नॉट 101, 2% 2/100 102 दिस, 5% 105/100, 10% 110/100%, 50% 150/100. मुझे अब करना क्या है, देखिए अब सीधी सी बात है, 101/100 है तो इसको मैं कैंसिल नहीं कर पा रहा हूँ, बट यहाँ से मैं डिवाइड करके इसके दोनों को कैंसिल करके 1.1 लिख सकता हूँ. वैसे ही जब मैंने 50% बढ़ाया तो 150/100, अगेन 0 कैंसिल करके 1.5, 100% बढ़ाया 2p नॉट, 300% बढ़ाया 4p नॉट. अगर 100% बढ़ाने का मतलब है बीइंग डबल्ड,
300% का मीन्स 4 टाइम्स, इस तरीके से। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया कि अगर ये छोटी वैल्यूज़ हैं, मैं सिंपली जो भी नंबर है उसको मैं 100 में ऐड करके लिखते जाऊंगा। अगर 10% बढ़ा है तो परसेंटेज वाइज 1.1, 20% बढ़ा है तो 1.2, 30% बढ़ा है तो 1.3, 50% बढ़ा है तो 1.5, है ना। वैसे ही जब वो 100% बोल रहा है तो डबल, 300% बोल रहा है तो 4 टाइम्स। मान लेते लेट से मैं बोलता हूं कि 600% बढ़ा है, 600 बढ़ने का मतलब हो जाएगा 7 टाइम्स। होपफुली आई एम क्लियर टू यू। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग बाई 100%, ये वाली चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट डिक्रीजिंग बाई 80% का मतलब होता है 20% रिमेनिंग है। इस तरीके की जो चीज़ें होती है ना, दिस इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर फिजिक्स, मोस्टली यूज्ड इन न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के प्रॉब्लम में आपको बोला जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि डिके हो चुका है लगभग लेट से 60%, तो इसका मतलब है कि अब वो 40% बचा है। तो वही वाली चीज़ है, अगर 80% घट गया मतलब 20% बचा है, तो पी नॉट माइनस 80/P0 जो आपको तरीके बताएगा, या फिर 20% बचा है। पक्का ये चीज़ आया होगा। नेक्स्ट, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हाउ टू राइट परसेंटेज चेंज। ओके, लेट अ फिजिकल क्वांटिटी चेंजेस फ्रॉम पी इनिशियल टू पी फाइनल। तो मेरा चेंज कितना होगा, चेंज हुआ पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, सो परसेंटेज चेंज दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। अच्छा, ऐसा ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? तो मान लेते हैं, देखो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट से 100 मार्क्स के एग्ज़ाम में आपके 72 आए हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि आपके मार्क्स में कितना चेंज आया है या कितना चेंजेस हुए, क्या चीज़ घटा है। तो आपके जो मार्क्स थे, है ना, या जितने भी घटे, दैट इज 72 मार्क्स थे, माइनस इनिशियली 100 मार्क्स हो सकते थे मैक्स टू मैक्स, अपॉन मैक्सिमम मार्क वॉज 100, दैट इज आपके यहाँ से देखा जाए तो -38% आ रहा है, या फिर मैं बोल सकता हूँ आपके 38% मार्क्स कटे हैं, डिक्रीज हुए हैं, चेंज हुआ है आपके मार्क्स में। जो 100% हो सकता था उसमें जो चेंज हुआ है, दैट चेंज इज दिस। होपफुली आई एम क्लियर टू यू कि वाई परसेंटेज चेंज इज डिफाइंड एज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल टू द पी इनिशियल इंटू 100, या इसी को लिखते हैं हम लोग, दिस इज डेल्टा पी, सो डेल्टा पी बाई पी इंटू परसेंट। अब अगर ये वैल्यू, ये जो भी वैल्यू हम निकाले हैं, जैसा मैंने अभी आपको समझाया, अगर ये पॉजिटिव है मतलब फिजिकल क्वांटिटी बढ़ रही है, अगर ये नेगेटिव है मतलब फिजिकल क्वांटिटी घट रही है। नेक्स्ट मुझे बोलते हैं, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 50%, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 50%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। अब देखिए, ये जो मैं आपको तरीका बोल रहा हूँ या अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, दिस इज द इनिशियल वे कि लाइक मैं कैसे किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करूँगा। जैसे ही मुझे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, याद रखिएगा शुरुआत में ये बहुत लंबा मेथड दिख रहा है, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन यू फील कंफर्टेबल विद द मेथड, यही सेम चीज़ें आपको आसान दिखेंगी। लाइक मैं बोल सकता हूँ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसके इनिशियल मोमेंटम शुड बी √2m k, ये हमें पता है। मैं इस √2m k की वैल्यू को लेट अस एज्यूम एज अ लेटर p। सो सवाल में मुझे बोला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाई 50%, मीन्स के फाइनल इज के प्लस 50%। याद रखिए, मुझे ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है अगर जो मैंने आपको ऊपर सिखाया है तो, बट लेट से मुझे वो चीज़ उतना अच्छे से क्लियर नहीं है, या फिर मैं उतना एफिशिएंट नहीं हूँ उस चीज़ में, तो स्टिल मैं उसको सॉल्व करके के फाइनल की वैल्यू लिखता हूँ 1.5 की। देन फाइनल मोमेंटम इज √2m k, फाइनल मोमेंटम इज √2m k, तो √2m इंटू 1.5 k विच इज़ द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट। ध्यान से देखिए, मैंने अभी क्या बोला था, √2m k को मैंने p सिंबल से लिया था, यहाँ भी √2m k है, तो इसे मैंने एक सिंबल दे दिया, क्या चीज़, p, और ये जो 1.5 रूट के अंदर है ये एज इट इज़ 1.5। तो अब मुझे परसेंटेज चेंज लिखना है, डेल्टा पी बाई पी परसेंट इज पी फाइनल पी इनिशियल इंटू 100 मुझे पता है, तो दैट इज 1.5 माइनस पी माइनस ये। तो ध्यान से देखिए, तो p सभी से कॉमन निकल कर कैंसिल हो जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 1.5 माइनस 1 इंटू 100, या डेल्टा p बाई पी परसेंटेज इज 22.4%।
होपफुली आई एम क्लियर टू यू. नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं. इफ अ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 200%, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. अगेन वही पी इनिशियल जो मुझे बोला है वो पी है, तो काइनेटिक इनिशियल को मैंने के मान लिया. नाउ फाइनल मोमेंटम इज पी प्लस 200/100 ऑफ पी, है ना. 200% बढ़ा दिया गया. दैट इज अगेन मुझे ये करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा लिख सकता हूँ क्योंकि भैया आपने 200% बढ़ाया तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा. नाउ फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट पी फाइनल का स्क्वायर बाई 2m विच इज 3p का स्क्वायर बाई 2m, 9p स्क्वायर बाई 2m और इट इज 9k. सो काइनेटिक आ गया तो काइनेटिक बढ़ गया. पहले k था, अब k से वो 9k हो गया. तो यस यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज में लिख सकता हूँ डेल्टा k बाई के. फाइनल इनिशियल इंटू 100 दैट इज 9k माइनस k बाई k इंटू 100 विच इज 800%. सेम सिचुएशन अगेन. इफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डिक्रीज्ड बाई 20%, फाइंड डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. अगेन मैं अगर इसको शॉर्टकट में करूँ तो मेरा फाइनल मोमेंटम सीधा आ जाएगा कितना, 4/5p. तो काइनेटिक फाइनल इज p फाइनल का स्क्वायर बाई 2m विच कम्स आउट टू बी 16/25k. So percentage change in kinetic energy, this, that is minus 36%. तो मुझे पता है कि माइनस साइन यही बता रहा है कि वो डिक्रीज है. अब मुझे क्योंकि सवाल में वो ऑलरेडी बोल चुका है, इसने मुझे चेंज नहीं बोला था, इसने मुझे बोला था डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. अगर ये चेंज बोलता तो मैं इसको करता, ये मेरा फाइनल आंसर होता और यहाँ पे माइनस साइन रिप्रेजेंट करता कि ये हो क्या रहा है, डिक्रीज हो रहा है. ये चीज़ मुझे समझ में आता. बट क्योंकि उसने मुझे सवाल में ऑलरेडी डिक्रीज बोल दिया है तो एज आई न्यू इट इज़ डिक्रीजिंग, तो मुझे लिखना चाहिए था इनिशियल माइनस फाइनल बाई इनिशियल. बिकॉज डिक्रीज हो रहा है तो पक्का इनिशियल वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी. किससे, फाइनल वैल्यू से. तो बड़ा माइनस छोटा बाई इनिशियल इंटू 100 दैट इज 36% ऑफ डिक्रीज. ओके, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ और इसको बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा कि if momentum is increased by 5%, 5 increase in kinetic energy of the body. Okay, so let us understand. Again पहले हम लोग अपने इनिशियल मेथड पे जाते हैं, दैट इज p इनिशियल मैंने एज्यूम कर लिया p, तो काइनेटिक इनिशियल हो जाएगा k विच इज p स्क्वायर बाई 2m. नाउ मुझे बोला है 5%. ध्यान से देखिए, अब मैं थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूँ. तो फाइनल इज 1.05p. सो काइनेटिक फाइनल विल बी दिस स्क्वायर बाई 2m विच इज 1.05 का स्क्वायर इंटू k. बढ़िया. सो अच्छा, आप बोलेंगे कि क्यों आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, आपको रीज़न समझ में आएगा. ध्यान से देखिए, डेल्टा के बाई के इज दिस का स्क्वायर माइनस के दैट इज काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100. के से के सारे कैंसिल हो जाएंगे, नीचे में कुछ नहीं बचा, तो 1.051 का स्क्वायर माइनस 1. नाउ मेरा कैलकुलेशन आप ध्यान से देखिए, मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, इस तरीके से मैंने इसको यूज़ कर लिया. मेरा कैलकुलेशन 0.05 इंटू 100 दिस विल बिकम 5 and 2.05 into 5 that is a simple calculation as 10.25%. Fine. और now this is important. मैं एक तरीका तो ये है, बिल्कुल लगाया जा सकता है, बट जो हमारे सिलेबस में है, इवन जो चीज़ वाइडली एक्सेप्टेड है इज़, अगर जो मेरा एरर है वो 5%, एरर बोल लूँ या चेंजेस बोल लूँ, अगर वो 5% या उससे लेस है, सो आई कैन यूज़ दिस मेथड. This can say k is equal to p square by 2m. So log k is equal to log p square by 2m. Log k is log p square minus log 2m. That is log a. मुझे पता होगा log a by b is equal to log a minus log b. उसे यहाँ पर यूज़ किया गया है. Then जो पावर है वो सामने आ जाती है. That is log of a to the power m is equal to m log a. मैं आपको सजेस्ट करूंगा इफ़ यू डोंट नो दीज फॉर्मूले ऑफ लॉगरिदम्स, क्योंकि ये यूज़फुल होगा आपके एग्ज़ाम में, रिवाइंड करिए, बैक करिए एंड अगेन इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए. तो ये जो पावर 2 थी, 2 आ गई सामने, सो 2 log p एंड यहाँ पर log 2m, एक्चुअल में 2 इंटू m लिखा हुआ है, मुझे ये भी पता होना चाहिए. log a इंटू b इज़ log a प्लस log b. अगर आपको लॉग के प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझना है, डू कमेंट ऑल्सो. देन माइनस लॉग 2 माइनस लॉग एम. होपफुली आपको ये स्टेप समझ में आया होगा. नाउ डिफरेंशिएटिंग होल टर्म विथ रिस्पेक्ट टू पी. क्यों? एज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज डी के
is to find with change in the P, that is rate of change of kinetic energy with respect to momentum has to be found. So I am differentiating with respect to P. So if I differentiate, d by dp is log k, that is 2 dp 2 log p, this का इसका differentiation, but again log 2 and ये these are constant terms, तो इनका differentiation हो गया 0, बचा dk by k is 2 dp by p. होपफुली आपको समझ में आया होगा कि d by dx of log x is nothing but 1 by x. तो log p का डिफ्रेंसिएशन 1 by p हो गया, 2 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा. सो log 2 इज कांस्टेंट, dm इज नॉट गिवन, है ना, इसलिए यहां पर हमने dm वाले को भी जीरो कर दिया है, हेंस इट इज एज्यूम टू बी जीरो. ठीक है, तो dk बाई के इज 2 टाइम्स ऑफ dp बाई p. यहाँ पर हमने एक बेसिक एजम्पशन किया गया है कि जो भी मोमेंटम में चेंज हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के चेंज की वजह से हुआ है. ठीक है, तो dk बाई के परसेंटेज 2 टाइम्स ऑफ dp बाई p परसेंटेज, जो कि दिया था 5%. तो मेरा आंसर अप्रॉक्सीमेटली, एक्चुअल में बाई दिस कैलकुलेशन इट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 10%, बट हम ओरिजिनल प्रॉब्लम में जाकर देखें तो दैट कम्स आउट टू बी 10.25%. तो इतना छोटा सा जो परसेंटेज चेंज है दैट कैन बी इग्नोर्ड, इसलिए बहुत बार इन सवालों में आपको परसेंटेज चेंज 10% देता है. सो दिस मेथड इज यूजफुल अप टू चेंज रेंज और एरर रेंज ऑफ 0 to 5%. ठीक है, तो एरर रेंज भी याद रखना, दैट इज यूनिट डायमेंशन, और एरर एनालिसिस में भी इस तरीके के सवाल आते हैं. अगर आपको उसके बारे में भी जानना है, अगेन डू कमेंट, I'll try to make a video on that as soon as possible. Next, अब जैसे मैं आपको शॉर्टकट में एग्जांपल बताता हूँ. इफ वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड बाय 2%, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, सो dk by k is 2 times of dv by b, so dk by k percent is equal to 2 into 2%, which is 4%. सिंपल, हाफ mv स्क्वायर. अगेन अगर मैं ईमानदारी से देखूं तो मुझे लिखना चाहिए था dk बाई के इज इक्वल टू क्या चीज़, dm बाई m प्लस 2 dv बाई v, बट सवाल में मुझे वेलोसिटी में चेंज दिया है सिर्फ और सिर्फ, तो अगेन एजम्पशन लेना पड़ेगा कि मास में कोई भी चेंज नहीं है, हेंस dk बाई के इज 2 dv बाई v, सो परसेंटेज इज 4%. होपफुली ये जितनी भी चीज़ें आपको समझाई गई, एक बार अगर कुछ चीज़ों में आपको दिक्कत हुआ वापस आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा उसे और सिंपलर वे में आपको समझाने की. अगर समझ में आया डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि उनको भी बेनिफिट हो, वो भी आपको एक अच्छा कंपटीशन दे पाएँ, बिकॉज अ हेल्दी कंपटीशन में ही हम एक्चुअल ग्रो करते हैं. नेक्स्ट, अगर किसी और टॉपिक में आपको डाउट है उसे भी आप मुझे बताते जाइए. Share this video with your friends. Thank you for the video.